जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इंग्लिश में तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन करेंगे जब हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। Nazma is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meters above the surface of the water, and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meters away and 2.5 meters from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, यानी कि कस के बंधी हुई है. How much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 centimeters per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? क्वेश्चन समझिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। बच्चों ये देखो, डायग्राम पर देखते चलो। ये नजमा बैठी हुई है, ये रॉड है बेटा, ये रॉड, और ये है डोरी, ठीक है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। ऐसे ही यहाँ से कांटा लगा देते हैं वो लोग मछली, और साथ में वो लगा देते हैं कुछ भी खाने का आइटम, तो मछली फंस जाती है उसमें कांटे में, है ना। तो इस तरीके से ये रॉड है और ये स्ट्रिंग है और ये मछली पकड़ रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, ठीक है। अब ये जो इसका कांटा है ना, ये कांटा ये हॉरिजॉन्टल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। पहली चीज़ ये दे रखी है, ठीक है। और ये जो इसका एंड पॉइंट है और ये जो इसका टॉप है, इससे इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है 2.4 मीटर्स। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा वो इतना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ा है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर्स है। यहाँ से लेकर नाजिमा ये बैठी हुई है ना, यहाँ से ये कंप्लीट डिस्टेंस 3.6 है और यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस 2.4 है। तो ये पूरी 3.6 है, ये 2.4 है, तो माइनस करके बच्चों मैंने 1.2 यहाँ पर ले ली है। कोई डाउट है यहाँ पर? ये पूरी यहाँ से 3.6 थी, है ना, ये 2.4 थी, तो 3.6 में से 2.4 माइनस कर दी तो ये रह गई। इसकी भी ज़रूरत अभी हमको पड़ेगी थोड़ी देर से, शायद ना भी पड़े। आगे देखते हैं। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई, यानी एकदम उसमें कोई बल नहीं पड़ रहा है, झोल नहीं आ रहा है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है? फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये डोरी बताइए ये कितनी ऊंची है। ये जो इसने बाहर निकाली हुई है ना, ये कितनी ऊंची, नहीं ए बी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी बताना है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचे, अंदर खींचे, तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। इसमें हम क्या देखेंगे कि उसने क्या किया। मान लो उसको हलचल हुई, अरे कोई फंस गई मछली, तो उसने उसको खींचा, डोरी को खींचा, तो अभी कितनी थी, ए भी पानी के बाहर थी, बाकी थोड़ी बहुत अंदर रही होगी, अंदर रही होगी इतना पोर्शन। अब उसने जोर लगा के उसको ऊपर खींचा, है ना। तो ये जो खींचा ऊपर, इसको खींचने की जो रेट थी ना, वो थी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसने 12 सेकंड तक खींचा, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितना खींच लिया? 5 सेंटीमीटर। 12 सेकंड तक उसे जोर लगा के इसको ऊपर खींचा, तो उसने कितना खींच लिया होगा? 5 इंटू 12 यानी कि 60 सेंटीमीटर तक वो उसने ऊपर दम लगा के खींच लिया। क्लियर। अब बच्चों आपको पता है कि कोई चीज़ अगर ऐसे है और उसको मैं ऊपर खींचूं, तो यहाँ से ज़मीन से तो वो ऐसे सरकेगी ना, जैसे ये है, मान लीजिए ये पेन है ऐसे, ठीक है। अब पेन को मैं अगर ऊपर खींचूं तो ये ऐसे ऐसे आएगा ना, इसको ये इतना है इस तरह से, इसको मैं ऊपर खींचूंगी तो ज़मीन पे तो खिसक के इधर आ जाएगा, इसको ऊपर लेंगे खिसक के इधर आ जाएगा, है ना। अब ये मान लीजिए ई पर आया, आपने इसको 60 सेंटीमीटर ऊपर खींच लिया तो खिसक के ये ई पर आ गया। आपको ये बताना है ईडी, ये सेकंड पार्ट है। अब इसकी नजमा से दूरी कितनी रह गई? क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना। तो ये तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये 1.8 है, ये 3.6 था, ये 2.4, तो अपने को तो 2.4 से मतलब है, तो ये 1.8, ये 2.4 लग गई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा हमारा ए बी। बी डी 3.6, ये पूरी 3.6 थी।
BC 2.4, ये CD क्यों मैंने निकाल के रख ली बेवजह, मुझे तो बेवजह ही लग रही है। नाउ इन ट्रायंगल ACB, इधर आ जाइए ACB है ना, ACB में AC कितना बच्चों 1.8, हाँ, और BC कितना 2.4, ये गिवन है। तो AB निकाला हमने, AB आ रहा है 3, इन दोनों को ऐड किया तो 9 हुआ, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब देखो, बाहर निकली डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शी हैज आउट, उसने पुल्ड आउट, शी हैज पुल्ड आउट, पुल्ड आएगा, उसने बाहर खींच ली कितनी 3 मीटर्स, तो अभी तो 3 मीटर थी है ना। अब वो क्या कर रही है कि 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर और खींचती जा रही है, 12 सेकंड में वो कितनी बाहर ले लेगी 60 सेंटीमीटर। अब सारा कैलकुलेशन है मीटर्स में, तो 60 सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना बेटा, तो 60/100 करने से हमें कितना मिल जाएगा 0.6। ठीक है, हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर देखना, ये जो EA है, EA ये क्या होगा, AB कितनी थी पहले, AB 3 मीटर थी है ना, और ये इसने जो खींची बाहर की तरफ, ये कितनी खींच दी 0.6, तो ये रह गई 3, ये 3 थी, और ये 0.6 इसने बाहर निकाल दी, तो ये कितनी रह गई 2.4। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। अभी ये 3 थी, इसने और ऊपर ले ली, तो ये कितनी रह गई 2.4। देखो इतना पोर्शन कितना रह गया 2.4 है ना। देखो क्या होता है, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया, बाकी इनके पास तो ऐसे वो लगा रहता है घुमाने वाला, उसको वो क्या फोल्ड करते जाते, तो ये दिखेगी नहीं। ये तो मैं बता रही हूँ कि इतनी उसने बाहर खींच ली, बाकी तो उसने उसने ऐसी मशीन होती है तो फोल्ड कर देती है। इतना मीटर है मान लीजिए, इंची टेप है, कुछ भी तो अंदर चला जाता है कि नहीं, इंची टेप अंदर नहीं चला जाता, लंबी वाली रॉड वो आती है, मशीन्स आती हैं जो, तो ये अभी 3 मीटर है, उसने उसको फोल्ड कर दिया, 0.6 मीटर को फोल्ड कर दिया, ये समझ लीजिए। अब कितना रह गया ये 2.4। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं। 0.6 मीटर उसने ऊपर ले लिया ना, ये 3 था, 3 में से 0.6 कम कर दो है ना। अब ये लंबाई रह गई केवल 2.4, 0.6 उसने अपनी मशीन में अंदर ले लिया। अब ये रह गई 2.4, ये 1.8। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी EC, और फिर EC में हम CD यानी कि 1.2, बेकार नहीं गया इसको निकालना, फायदा मिला इसका हमको है ना। तो अब हम क्या करेंगे, EC निकालेंगे और EC में 1.2 ऐड कर देंगे, तो हमारा सेकेंड आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2.4 रह गई, इसमें हमने लगा दिया, तो ये हो गया 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, तो EC स्क्वायर हो जाएगा 2.4 स्क्वायर माइनस 1.8 स्क्वायर। अब ये EC स्क्वायर कैलकुलेट किया तो आया 2.52। अब हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट, 2.52 का स्क्वायर रूट आएगा 1.59, और 1.59 यानी ये EC, ये डिस्टेंस 1.59 है, इसमें हमने ये 1.2 ऐड कर दी है, तो हमारा आंसर आ गया है 2.79 मीटर्स। क्लियर, तो ये सेकेंड आंसर है। अब इस तरह से क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।